बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है लिंग्विस्टिक एज साइंस। आज हम लिंग्विस्टिक एज साइंस के बारे में पढ़ेंगे, तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लिंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी को और एनालिटिकल स्टडी को लिंग्विस्टिक कहा जाता है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज़ द प्रैक्टिस वाइल लिंग्विस्टिक इज़ द थ्योरी। लैंग्वेज जो है ये प्रैक्टिस है, ठीक है, जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, आपस में बातचीत करने के लिए अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। जबकि लिंग्विस्टिक जो है वो एक थ्योरी है, ठीक है। जबकि लिंग्विस्टिक ज़ुबान की स्टडी करती है, उसके रूल्स को स्टडी करती है, उसके स्ट्रक्चर को और डिफरेंट नज़रियात देती है लैंग्वेज के बारे में, ज़ुबान का तज्जिया करती है। जबकि लैंग्वेज उस तज्जिए, उस नज़रिए की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। लाइक अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, लिंग्विस्टिक हैज़ आल्सो वेल डिफाइंड पैटर्न ऑफ एनालिसिस। दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह लिंग्विस्टिक जो है, लिंग्विस्टिक को भी डिफरेंट पैटर्न्स पर एनालाइज किया जाता है, जैसा कि ऑब्जर्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, टेंटेटिवनेस एंड प्रेडिक्टिवनेस। अब यहाँ पे आता है कि ऑब्जर्वेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस क्या है। स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना, मुख्तलिफ ज़ुबानों के मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट को समझना। ये देखा जाता है कि किस तरह से लैंग्वेज जो है वो कल्चर टू कल्चर चेंज हो रही है, डिफरेंट सोसाइटीज़ में कैसे चेंज हो रही है, किस तरह से लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर रही है। ऑब्जर्वेशन की बेस पर डिफरेंट हाइपोथेसिस को दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ज़ुबान को सीखने के बारे में डिफरेंट हाइपोथेसिस दिए जाते हैं, जिससे ज़ुबान के नए मेथड्स को मुतारफ़ करवाया जाता है। उसके बाद आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि ऑब्जर्वेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस जो है ये फर्दर टेस्टिंग की तरफ लीड करती है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को और डाटा को, हाइपोथेसिस को वो टेस्टिंग के लिए इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब होता है वेरीफाई करना। लिंग्विस्ट जो है वो कंटिन्यूली डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसे वेरीफाई करते हैं और उसको वेरीफाई करके रिफाइन करते हैं और नया डाटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है टेंटेटिवनेस। जब मुख्तलिफ हाइपोथेसिस थ्योरीज की फॉर्म में आती हैं तो फिर उनको दोबारा से रिवाइज किया जाता है। इसकी एग्जांपल ऐसे समझते हैं जैसे कि फोनोलॉजी या फिर सिंटैक्स के बारे में थ्योरीज चेंज हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि वक्त के साथ साथ लैंग्वेज चेंज होती रहती है। तो इस तरह से जो हाइपोथेसिस और थ्योरीज फॉर्म में आती हैं फिर उनको दोबारा से रिवाइज किया जाता है और उनको दोबारा से रिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रेडिक्टिवनेस। प्रेडिक्शन का क्या मतलब होता है? पेशन गोई करना। यानी कि प्रेडिक्टिवनेस में क्या होता है, ना सिर्फ करंट डाटा को एक्सप्लेन किया जाता है बल्कि फ्यूचर लैंग्वेज फेनोमेना जो है उसको भी प्रेडिक्ट किया जाता है। लिंग्विस्टिक इज नॉट स्टैटिक, इट हैज़ नो फिक्स्ड एंड प्री डिटरमाइंड प्रिंसिपल्स, चेंज डू हैपन टाइम टू टाइम। लिंग्विस्टिक्स जो है वो स्टैटिक नहीं है, ठीक है, ये बल्कि ये डायनेमिक है जो इवॉल्व होती रहती है टाइम टू टाइम, कल्चर टू कल्चर। नई थीरीज और नए मेथड जो हैं वो मर्ज होते रहते हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल है सिस्टर से सिस, ब्रदर से ब्रो, अम्मी, माँ, ममा, मोम। यानी कि वर्ड्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, लैंग्वेज इवॉल्व होती रहती है, स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनेमिक है। Its closeness with other natural sciences like mathematics, physics, physiology, biology and zoology etc. जो लिंग्विस्टिक है ये दूसरी साइंसेस के साथ भी कनेक्ट है, इसको हम आगे जाके पढ़ते हैं। R.H. रोबिन जो हैं वो कहते हैं कि लिंग्विस्टिक जो है वो एम्पिरिकल साइंस है। ही गिव्स हिज व्यू दैट लिंग्विस्टिक इज गाइडेड बाय 3 कैनन्स ऑफ साइंस। इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो है उनको 3 कैनन्स के थ्रू जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। एग्जॉस्टिवनेस, सेकेंड वन इज कंसिस्टेंसी एंड इकोनॉमी। तो एग्जॉस्टिवनेस क्या है? एग्जॉस्टिवनेस मीन्स कंप्लीट स्टडी करना, हर एस्पेक्ट को स्टडी करना, जैसा कि फोनेटिक, फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सीमेटिक, प्रैग्मेटिक को डीपली स्टडी करना। यानी कि लैंग्वेज के हर एस्पेक्ट को डीपली स्टडी करना ही एग्जॉस्टिवनेस है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? मीन्स जितने भी थ्योरीज दिए जाएँ कंसिस्टेंट होने चाहिए, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तमाम मुशाहिदात और जो भी नताइज हों वो एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स लिंग्विस्टिक्स मॉडल्स और थ्योरीज जो हैं वो सिंपल और प्रिसाइज होनी चाहिए। एक नज़रिया कम से कम हाइपोथेसिस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डाटा बयान कर सके। सिंपल अगर हम इसको समझें तो इकोनॉमी मीन्स के ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। और एच हॉल कहते हैं कि लिंग्विस्टिक इज़ अ बिटवीन नेचुरल एंड सोशल साइंस लाइक जियोलॉजी। R.H. हॉल के अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो है सोशल साइंस और नेचुरल साइंस दोनों एलिमेंट्स शामिल हैं, जैसे जियोलॉजी में होता है। अगर हम नेचुरल साइंस में देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती हैं, जैसे जियोलॉजी में ज़मीनी चीज़ों को स्टडी किया जाता है, ऐसे ही लिंग्विस्टिक में ज़ुबान के साउंड को, स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। और अगर हम सोशल साइंस में देखें तो सोशल साइंस के अकॉर्डिंग जियोलॉजी में जैसे ज़मीनी इस्तेमाल को देखा जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखा जाता है कि वो किस तरह से माहौल पर असरात रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लिंग्विस्टिक में ज़ुबान के इस्तेमाल और कल्चरल इफेक्ट्स को देखा जाता है।
So linguistic either deductive or inductive is objective, precise and systematic study of language. Linguistics and anthropology. Linguistic एक कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की एक ब्रांच है। एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन कल्चर को स्टडी किया जाता है, उनकी डेवलपमेंट और सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। लिंग्विस्टिक्स एंड फिलोसफी किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं स्टूडेंट्स? लिंग्विस्टिक्स एंड फिलोसफी जो है ये आपस में गहराई से इंटरकनेक्ट हैं, क्योंकि लिंग्विस्टिक के अंदर भी और फिलोसफी के अंदर भी दोनों में लैंग्वेज और उसके मीनिंग्स को और मेथड्स को अंडरस्टैंड करने पे फोकस किया जाता है। फिलोसफी इज़ थ्योरेटिकल एंड डील्स विद यूनिवर्सल। फिलोसफी जो है ये नज़रियाती होती है और ये यूनिवर्सली डील करती है, जबकि लिंग्विस्टिक जो है ये प्रैक्टिकल होती है and deals with particulars, so the gap between two is widening with the every passing day। यानी कि जो फिलोसफी है वो थ्योरेटिकल है और यूनिवर्सल के साथ डील करती है, जबकि लिंग्विस्टिक जो है ये प्रैक्टिकल है और ये पर्टिकुलर के साथ डील करती है। लिंग्विस्टिक्स और साइकोलॉजी कैसे इंटरकनेक्टेड है? अगर हम देखें तो ये स्पीच थेरेपी और चाइल्ड लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। जैसा कि ज़ुबान के लिंग्विस्टिक्स में हम ज़ुबान के तमाम रूल्स को स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को, सिग्नल्स को स्टडी करते हैं, साउंड्स को स्टडी करते हैं, जबकि साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन की स्टडी की जाती है। अगर हम स्पीच थेरेपी देखें तो स्पीच थेरेपी एक प्रोफेशनल फील्ड है जिसमें लैंग्वेज इंप्रूविंग और स्पीकिंग स्किल्स पर फोकस किया जाता है। और अगर हम चाइल्ड लर्निंग को देखें तो ज़ुबान सीखने के दौरान ज़हनी डेवलपमेंट के लिए लिंग्विस्टिक और साइकोलॉजी दोनों ज़रूरी हैं। लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज इज़ द मीडियम फॉर कल्चरल ट्रांसमिशन। किस तरह से लिंग्विस्टिक और लिटरेचर आपस में कनेक्टेड हैं स्टूडेंट्स? लिटरेचर के अंदर जो हमारे पास वर्क होता है वो कल्चर टू कल्चर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। यानी कि पहले ओल्ड टाइम पीरियड में जो लोग होते थे वो अपनी जो उनके ख्यालात थे, जो भी उनके पास नॉलेज था, उन्होंने रिटन फॉर्म में नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट किया। इसी तरह से जो लोग हैं वो अपने नॉलेज को स्टोर करते हैं और एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो कल्चर जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। इस तरह से लिंग्विस्टिक का और कल्चर लिटरेचर का भी आपस में गहरा ताल्लुक है। नेक्स्ट हमारे पास लिंग्विस्टिक एंड नेचुरल साइंस। R.H. हॉल की डेफिनेशन हमने देखी कि वो लिंग्विस्टिक के बारे में क्या कहते हैं। लिंग्विस्टिक और नेचुरल साइंस का भी आपस में गहरा ताल्लुक है, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जूलॉजी एटसेट्रा। जैसा कि R.H. हॉल जो है उन्होंने सोशल साइंस और नेचुरल साइंस को लिंग्विस्टिक के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि लिंग्विस्टिक और सोशल साइंस और नेचुरल साइंस जो हैं वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि जियोलॉजी की तरह लिंग्विस्टिक में भी वो तमाम चीज़ें स्टडी की जाती हैं जो कि सोशल साइंस और नेचुरल साइंस में स्टडी की जाती हैं। जैसा कि हमारे पास है फिजिक्स, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड जूलॉजी एटसेट्रा। तो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ये एग्जामिन करते हैं कि किस तरह से वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो साउंड जनरेट करते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम साउंड को कैसे प्रोड्यूस करता है। बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जेनेटिक और नेचुरल मैकेनिज्म जो है वो लैंग्वेज एक्विजिशन में हमारी हेल्प करते हैं। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं कि इन व्हाट सेंस इज लिंग्विस्टिक अ साइंस, तो आप ये नीचे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो इसको समराइज़ किया हुआ है कि लैंग्वेज किस तरह से लिंग्विस्टिक जो है वो साइंस है। तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आप इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप ये क्वेश्चन भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। आप इस वीडियो को यहाँ से पॉज करके भी ये लिख सकते हैं या फिर आप इसको जो है वो कॉपी कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी और कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।